हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ एक ऐसे मंदिर के जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला सिरमौर आपको निचले हिमालय की हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर ले जाएगा, जहाँ से 360 डिग्री का नज़ारा दिखता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3647 मीटर यानी 11,965 फीट है। चूड़धार चोटी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो चोटी के शीर्ष पर स्थित है। मंदिर में पहुंचने के लिए आपको लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके जाना होगा। शिरकुल महाराज के लिए लोगों की इतनी श्रद्धा है कि कुछ लोग यहां पर नंगे पांव चलकर भी जाते हैं। चूड़धार को चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ चांदनी का अर्थ है चांदनी में लिपटा हुआ पहाड़। हालांकि कुछ लोग चूड़ चांदनी को बर्फ़ की चूड़ियाँ भी समझते हैं, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ से ढकी चोटी चांदी की चूड़ी जैसी दिखती है। चूड़धार ट्रैक घने देवदार के जंगल, सीढ़ीदार खेतों और गुज्जर चारागाहों के बीच एक खड़ी चढ़ाई है। इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत हरियाली से घिरा हुआ है। शुरुआत में घास और पथरीले रास्ते से ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाला है, उसके बाद आसान और मध्यम ढलान है। ट्रैक का आखिरी हिस्सा बहुत खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन साथ ही ट्रैक का 1 घंटा बहुत ही आकर्षक होता है, क्योंकि आप जंगलों को पीछे छोड़ देते हैं। शिखर पर पहुंचने के बाद नज़ारे अद्भुत होते हैं। मंदिर में पहुंचने से पहले आपको रास्ते में कई तरह का मौसम दिखेगा। यहाँ पर कभी धूप होती है तो कभी छाया, कभी बादल होते हैं तो कभी बारिश। इसीलिए आपको सारे इंतज़ाम साथ में लेके चलने होते हैं। और रास्ते में मिलेंगे आपको गुज्जरों के ये छोटे छोटे डेरे, जहाँ पर कि आपको छोटे छोटे प्यारे बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। चूड़धार स्थल का नामकरण चूड़िया दानव पर हुआ है। देवता शिरकुल के मानव रूप के समय इस दुराचारी दानव का भयंकर अत्याचार फैला हुआ था। राजगढ़ में राज परिवार में जन्मे शिरकुल महाराज जी का जीवन इन परिस्थितियों में गुजरा। माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़ गए और वे अपने मामा के घर पर पले बढ़े, जहां मामी के अत्याचारों का कहर उन्हें सहना पड़ा। जनश्रुतियों के अनुसार शिरकुल महाराज जी के पास एक पावन घोड़ी थी, जो हवा के वेग में दौड़ा करती थी। प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार दिल्ली से चूड़धार मात्र 3 छलांगों में पहुंच जाती थी। तो ये थी शिरकुल महाराज जी की कथा, जो कि हमने भी कभी बचपन में सुनी थी। और यदि आप लोगों में से किसी को इस कथा के बारे में विस्तार से पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमें भी बताइए, ताकि और भी लोगों को पता चले। मंदिर में जाने के लिए पड़ने वाले रास्ते में आपको कई अद्भुत चीज़ें नज़र आएगी, जैसे कि ये बड़े बड़े विशाल देवदार के पेड़ और रास्ते के साइड में टिकाए हुए ये पत्थर। यहाँ पर ट्रैक करते समय अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को लोग साइड में ऐसे एक के ऊपर एक टिका देते हैं। इसका यह लाभ होता है कि अगर कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो उसे पता चले कि सही रास्ता किस तरफ है। और रास्ते में आपको काफ़ी दूर चलने के बाद बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ जाकर इन दुकान वालों से बहस करते हैं कि सामान महंगा क्यों है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ तक सामान पहुँचाना खुद में ही एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। और ये दिख रही है चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ हमें अभी चलकर जाना था, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा था, तो हमने लिया बीच में छोटा सा ब्रेक और हमने खाई मैगी। जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते जाते हैं मौसम उतना ही ठंडा होते जाता है, तो आप साथ में अपना जैकेट या स्वेटर लेना ना भूलें। और रास्ते में पानी की बोतल रिफ़िल करने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे पानी के स्रोत भी मिलेंगे, जहाँ पर बूंद बूंद से भी आपको पानी भरना पड़ सकता है। और यहाँ पर हमारे लिए भी मैगी बनके रेडी हो चुकी थी, जो कि हमें इस पतीले में ही सर्व की गई थी। बाकी हमने अपनी प्लेटिंग खुद से ही की और इस टेस्टी मैगी और चाय का आनंद लिया। बस ऐसे ही रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक लेकर और कुछ खा पी कर हमने अपनी एनर्जी को वापस बटोरा और चल दिए वापस चढ़ाई चढ़ने। और यही मिली मुझे रास्ते में एक जेंटलमैन, जो कि सभी के लिए कुछ भले का काम कर रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पानी का पाइप है, जो कि पीछे से टूटा हुआ था, जहाँ से थोड़ा सा पानी निकल रहा था।
तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर लोगों के लिए पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए। काफ़ी मेहनत करने के बाद इन जेंटलमैन ने बना दिया था एक पानी का प्याऊ, जिससे कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। और इन जैसे ही लोग हमें इस दुनिया में चाहिए, जो कि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचे। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ डूज़ एंड डोंट्स कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए। सबसे पहला यही रहेगा कि यदि आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो अपना ट्रिप आप वीकडेज़ में प्लान करें, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि वीकेंड पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और आपको मंदिर में मिलने वाली सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। दूसरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर चुके हैं तो अपने साथ अपनी व्यवस्थाएं खुद लेकर चलें, जैसे कि रास्ते के लिए कुछ खाना, पानी और गर्म कपड़े इत्यादि। और यदि आप ट्रैकिंग के समय वज़न उठाने में समर्थ हैं तो अपने साथ आप अपना खुद का स्लीपिंग बैग, हल्का कंबल या फिर शॉल आदि रख सकते हैं। अपने बैग में एक पानी की बोतल और ग्लूकोज़ रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक पर चलते चलते आपको काफ़ी पसीना आता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए अपने साथ पानी और ग्लूकोज़ बिल्कुल रखना चाहिए। मंदिर की लोकेशन एकदम रिमोट है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिलना बहुत ही मुश्किल है। चूड़धार के बदलते मौसम की वजह से आपको हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इतनी प्यारी और सुंदर जगह को बिल्कुल भी गंदा ना करें। आप जितना भी सामान अपने साथ लाए हैं, जितना भी कचरा आपके सामान से निकल रहा है, उसको रास्ते में मिलने वाले डस्टबिन में ही डालें। और यदि आपको डस्टबिन नहीं मिलता है तो अपने ही बैग में वापस लेकर जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं और आपको ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही 12 बज गए हैं, तो बेटर रहेगा कि आप उस दिन का स्टे सराह में ही करें, क्योंकि यदि आप 12 बजे के बाद ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको मंदिर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो जाए और आपको धर्मशाला में स्पेस ना मिले या फिर कंबल की लाइन में घंटों खड़ा होना पड़े और अंत में आपको कंबल भी ना मिले। और अब साथ में अपना आधार कार्ड लेके जाना बिल्कुल भी ना भूलें। चूड़धार में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बहुत ही कम जगह पर आपको नेटवर्क मिलेंगे। तो यदि आप अपने साथियों के साथ जा रहे हैं तो उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर दें कि वो इधर उधर ना भटकें, क्योंकि अगर आपके साथी इधर उधर चले जाए तो आपको वापस से उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपना चूड़धार जाने का सफ़र बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ ही इन्हीं बातों का ध्यान रख के आप मंदिर की सेवा समिति का भी हेल्प कर सकते हैं। और अब हम बहुत सारी चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंच गए थे कालाबाग, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ से मंदिर काफ़ी नज़दीक है। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बस इसी बात का ध्यान रख के हम भी चले थे धीरे धीरे, और ऐसे धीरे धीरे चलकर हम भी पहुंच गए थे मंदिर के काफ़ी करीब। रास्ते में लगने वाले शिरकुर महाराज जी के जयकारे हमारे उत्साह को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते थे और हमें फिर से चलने का जोश आ जाता था। और कालाबाग में मिलेगी आपको ये शिरकुर महाराज जी की घोड़ी, जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी। और साथ में यहाँ पर होती है एक महाराज जी की गुफ़ा, जहाँ पर रहते हैं एक बाबा जी, और पापा हमें वहीं पर दर्शन कराने के लिए लेके गए थे। और गुफ़ा में जाकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव था। और फिर महाराज जी के दर्शन के बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए। कालाबाग के बाद थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद ही आप मंदिर पहुँच जाते हैं। और मंदिर में पहुंचने के बाद हमने भी किया अपने रहने का इंतज़ाम और कंबल की व्यवस्था। और रात होने पर यहाँ पर लगता है लंगर, जहाँ पर खाना खाने के बाद सभी लोग करते हैं भजन कीर्तन और अपनी रात शिरकुर महाराज जी की भक्ति करके काटते हैं। और आगे की कुछ ग्लिम्स में आप देखेंगे कि हमने भी कैसे भजन कीर्तन करके रात गुजारी।
और भजन कीर्तन करते करते कैसे रात गुजर गई पता ही नहीं चला और सुबह होते ही सब लगे थे मंदिर में दर्शन की लाइन पर। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर इस पवित्र कुंड के जल से स्नान कराया जाता है। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।